मुमताज जहां बेगम देहलवी, जिन्हें हम मधुबाला के नाम से जानते हैं, वो उस कहानी की तरह थी जिसमें हमने परियों के बारे में जाना। रात का सन्नाटा, तेज बारिश और एक ऐसा चेहरा जो अंधेरे में भी चमक रहा हो, सफेद पोशाक, झील सी आंखें और वो मुस्कान जो किसी को भी दीवाना बना दे। वक्त जैसे स्लो मोशन में चल रहा हो और आपका दिल ऐसा मचल रहा हो कि अभी सीने से बाहर निकलकर सीधा उसके पैरों में नतमस्तक हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि एक साधारण से परिवार में जन्मी मधुबाला कैसे बनी फिल्मी स्टार? लाखों लोगों ने अपना दिल उनके लिए हथेली पर रख दिया था, लेकिन उनका दिल किस शहजादे के लिए तड़पता था? क्यों एक कोर्ट केस ने उन्हें तोड़ दिया? एक परी जो हर किसी के ख्यालों की मल्लिका थी, वो कैसे सबसे दूर हो गई और किसकी वजह से खत्म हुआ उनका सफर? जानने के लिए यह वीडियो पूरा जरूर देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिल सकें ऐसे ही लोगों की कहानी जो देश और विदेश में बहुत मशहूर हुए। बात है 14 फरवरी 1933 की। पूरा विश्व इस दिन को प्यार का प्रतीक मानता है और इसी दिन जन्म हुआ मधुबाला का, जिसमें कूट कूट के मोहब्बत भरी हुई थी। उनके माता पिता अताउल्लाह खान और आयशा बेगम ने उनका नाम मुमताज जहां बेगम रखा। उनके पिता इंपीरियल टोबैको कंपनी में कार्य करते थे, लेकिन पिता की कमाई नाकाफी थी और घर में बहुत तंगी रहती थी, जिसकी वजह से वो कभी स्कूल नहीं जा पाई। लेकिन उन्होंने उर्दू, हिंदी और पश्तो भाषा अपने पिता से ही सीखी। वैसे तो मधुबाला को एक्टिंग और डांस में पहले से ही काफी इंटरेस्ट था, लेकिन उनके पिता काफी कंजर्वेटिव थे और इस वजह से घर में काफी रिस्ट्रिक्शन भी थे। एक दिन उनके पिता का कार्यस्थल पर उनके सीनियर से झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उन्हें जॉब पर से निकाल दिया गया और ऐसे में घर की परिस्थिति और खराब होने लगी। मधुबाला ने बतौर चाइल्ड एक्टर ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी काम किया, जहां राय बहादुर चुन्नीलाल की नजर उन पर पड़ी। राय बहादुर चुन्नीलाल उस वक्त बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर हुआ करते थे, जो मुंबई के मलाड में स्थित था। ऐसे में एक दिन मधुबाला और उनके पिता ने दिल्ली से मुंबई आने का फैसला लिया। कुछ लोग कहते हैं ये एक मजबूरी थी, लेकिन उस मजबूरी ने एक इतिहास लिख दिया। 9 साल की उम्र में बॉम्बे टॉकीज द्वारा निर्देशित फिल्म बसंत से उनके करियर की शुरुआत हुई। इस दौरान उनकी कैमरे से और लोगों से भी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे उनके नाम के चर्चे हर स्टूडियो में होने लगे। 1942 से 1946 तक उन्होंने 6 फिल्में की। इन सभी फिल्मों में उन्होंने चाइल्ड एक्टर की भूमिका निभाई। लेकिन 1947 आते ही उन्हें मिली बॉम्बे टॉकीज की फिल्म नीलकमल, जिसमें वो राज कपूर के साथ लीड रोल में नजर आई। इन सभी फिल्मों में उनको मुमताज के नाम का क्रेडिट दिया गया था। नीलकमल में उनका काम देखने के बाद एक्टर देविका रानी ने उन्हें मधुबाला नाम दिया, जो पूरी उम्र उनके करियर के साथ रहा। यह नाम देविका रानी ने उन्हें उनकी स्वीटनेस के लिए दिया था। मधु का मतलब स्वीट होता है और बाला का मतलब लड़की, और ऐसे मिली फिल्म इंडस्ट्री को एक स्वीट सी लड़की। लेकिन अभी इंडस्ट्री में डायबिटीज का फैलना बाकी था। फिल्म लाल दुपट्टा में उनके रोल के लिए सभी लोगों से उन्हें सराहना मिली। इसके बाद जो हुआ वो सब लोगों के सोच से परे था। पराई आग, पारस, सिंगार, महल, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस 55, कलापानी, मुगली आजम, झुमरू और हाफ टिकट जैसी फिल्मों ने उन्हें शीर्ष पर बैठा दिया। लोग उनकी एक्टिंग को देख के हैरान थे, क्योंकि बिना किसी ट्रेनिंग और फिल्मी बैकग्राउंड के यह मुमकिन नहीं था, और इसलिए उन्हें लोग जादूगर भी कहते थे। फिर एक दिन वही हुआ जैसा हर परियों की कहानी में होता है। उन्हें मिल जाता है उनके सपनों का राजकुमार, जिसे हम दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। फिल्म तराना के सेट से लेकर मुगले आजम तक दोनों की आंखें कैमरे के पीछे भी बहुत कुछ कह जाती थीं। वैसे तो परियों की कहानी में हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन इस कहानी में उनके बीच उन्हीं के पिता अताउल्लाह खान आके खड़े हो गए, और उनके पिता का इन्वॉल्वमेंट शुरू से ही इतना रहा कि प्यार के अलावा उनके करियर का डिसीजन भी उनके पिता ही ले रहे थे। 1956 में निर्देशक B.R. चोपड़ा ने फिल्म नया दौर की घोषणा की, जिसमें दिलीप कुमार और मधुबाला को कास्ट किया गया था। शूटिंग की शुरुआत हो चुकी थी, कुछ सीन शूट भी हो गए थे, लेकिन शूटिंग का एक शेड्यूल भोपाल में होना था, जिसके लिए पूरी यूनिट को जाना था। ऐसे में मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने उन्हें भोपाल जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि भोपाल में सुरक्षा की गारंटी नहीं है, और उन्होंने पहले से लोकेशन पर आपत्ति जताई थी। लेकिन इंडस्ट्री में ये माना गया कि मधुबाला को दिलीप कुमार से दूर रखने के लिए उन्होंने यह हथकंडे अपनाए। B.R. चोपड़ा को लगा कि मधुबाला ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। उन्होंने कोर्ट में मधुबाला पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का मुकदमा दायर कर दिया। यह केस तेजी से सुर्खियों में आ गया।
क्योंकि इसमें मधुबाला और दिलीप कुमार भी शामिल थे। इस केस की सबसे अहम और दिल तोड़ने वाली बात ये थी कि दिलीप कुमार को कोर्ट में बुलाया गया और उन्होंने गवाही दी। जब जज ने उनसे पूछा कि मामला क्या है, तो दिलीप कुमार ने भी आर चोपड़ा के पक्ष में गवाही दी। ये सुनकर मधुबाला फूट फूट कर रो पड़ी। वो गवाही इस बात का प्रमाण बन गई कि दिलीप ने उनका साथ नहीं दिया और यहीं से उनके रिश्ते का अंत शुरू हो गया। कोर्ट का फैसला चोपड़ा के पक्ष में हुआ। मधुबाला को नुकसान हुआ, इमेज पर असर पड़ा, फिल्म हाथ से गई और दिलीप कुमार भी दूर हो गए। इसकी एकमात्र वजह बना उनके पिता का इन्वॉल्वमेंट और दोनों को अलग करने का गलत इंटेंशन। इसके बाद भी मधुबाला चाहती थीं कि दिलीप झुक जाएं और उनके पिता से आकर बात करें और माफी मांगे। वही दूसरी ओर दिलीप चाहते थे कि वो मजबूती से खड़ी रहें और पिता को समझाएं कि करियर और पर्सनल बातों में फर्क करें। लेकिन दोनों के बीच यह विवाद सुलझता नहीं दिख रहा था और आखिर में दोनों बिखर गए। आपको मुगले आजम का वो सीन तो याद ही होगा जब अनारकली को जंजीरों में बांधा जाता है। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो मधुबाला का टूटा दिल था। लेकिन एक तरह पिता और दूसरी तरफ प्यार, किसी भी विकल्प को चुनना उनके लिए आसान नहीं था। ऐसे में उनका दिल हर दिन टूटता था और कमजोर हो गया था। ऐसा नहीं कि परिस्थितियों में कमजोर हुआ था, लेकिन असल में उन्हें कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज थी। हालांकि यह कंडीशन उन्हें पहले से ही थी, लेकिन अब उन्हें उसकी तकलीफ ज्यादा होने लगी थी। लेकिन मधुबाला ने फिर भी हार नहीं मानी। वो शूटिंग पर जाती थीं, पर जैसे ही लाइट्स बंद होती वो ऑक्सीजन पर चली जाती थीं। फेमस डांसर सरिता देवी ने आई वॉन्ट टू लिव द स्टोरी ऑफ मधुबाला में बताया कि फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया और बहुत दिन हुए की शूटिंग के समय वो कई बार चक्कर खा के गिर जाती थी। उन्हें खून की उल्टियां हुआ करती थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा, लेकिन उनके पिता उन्हें काम करने के लिए फोर्स करते रहे। परेशान होते हुए भी मधुबाला कभी उन्हें मना नहीं कर पाई। उनकी बहन ने कहा था वो अपनी मौत की तारीख जानती थीं, लेकिन हर दिन जीती रहीं। 1959 में किशोर कुमार से शादी हुई। शुरू में सब अच्छा था, लेकिन बीमारी ने रिश्ते में दूरी ला दी। किशोर कुमार ने उन्हें लोनावला के बंगले में शिफ्ट कर दिया, जहां वो दिन रात अकेली रहीं। एक मुस्कुराहट भरे चेहरे के पीछे इतना गहरा अकेलापन था कि उसे सिर्फ दीवारें ही समझ पाईं। 23 फरवरी 1969 के दिन 36 साल की उम्र में मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कोई शोर नहीं, कोई कैमरा नहीं, बस एक शांत विदाई जिसने लाखों को हंसाया। वो खुद रोते रोते चली गई और पीछे छोड़ गई वो मुस्कान जो अब भी अमर है। गूगल डूडल, डाक टिकट, फिल्मों में ट्रिब्यूट्स, पर कोई भी वो खालीपन नहीं भर पाया जो मधुबाला छोड़ गई थीं। अगर आप भी कभी अकेले हो तो याद रखना कि दुनिया की सबसे खूबसूरत अदाकारा भी अकेली थी, लेकिन उसने कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। कमेंट में जरूर लिखिए मधुबाला के वो गीत और फिल्में जो आज भी आपके दिल के करीब है। साथ ही आप क्या सोचते हैं मधुबाला के जीवन के बारे में? क्या मधुबाला ऐसा जीवन डिजर्व करती थी? क्या यह जायज था पिता, प्यार और करियर के बीच किसी को चुनना और जीवन का ऐसा अंत होना? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।